नमस्कार दोस्तों। हॉट टॉपिक है जो कि इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है और ऑनलाइन क्लासेस में भी ज़रूरी है। चाहे वो नर्स हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बीईएमएस हो, सीएमएस हो, नैनी हो, या लाइट हेल्थ का ओटी कोर्स या एमएलटी। वैक्सीन क्या चीज़ है? वैक्सीन बेसिकली इंजेक्शन के रूप में भी हो सकता है, ड्रॉप्स के रूप में भी, स्प्रे के रूप में भी हो सकता है। तो वैक्सीन ये ज़रूरी नहीं कि जो भी डिज़ीज़ दुनिया में है उसकी वैक्सीन बनी होगी। तो विद पैसेज ऑफ टाइम एफडीए से अप्रूवल और उसका प्रॉपर आविष्कार होने पर ही क्लिनिकल ट्रायल होने से ही बनती है। तो वैक्सीन की डेफिनेशन क्या है? बेसिकली दे आर वीकेंड सस्पेंशंस। वीकेंड का मतलब है कि वो कमज़ोर की ये सस्पेंशन होती हैं। सस्पेंशन का मतलब घोल होता है हिंदी में, या पंजाबी च घोल होंदा हैगा। पर घोल घोल भी तीन किस्म के हैं। क्रिस्टलाइड जैसे शुगर है या नमक है, अगर उसको पानी में घोलोगे तो वो अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देंगे। तो आप शुगर को या नमक को, सोडियम क्लोराइड को जब पानी में घोलते हो तो कुछ टाइम बाद वो वहाँ से लुप्त हो जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर जो है, भौतिक गुण, वो चेंज हो जाएगा। जहाँ पानी टेस्टलेस था वो नमकीन या मीठा हो जाएगा। इसका मतलब वो चीज़ बीच में चली गई। तो ऐसे पदार्थ जो बीच में घुल जाते हैं उनको क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। क्रिस्टलॉइड्स। तो ये ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, ये सच्चा घोल बनाते हैं। नंबर दो, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि पूरी तरह घुलते नहीं हैं, उनको हिलाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए रेत है, रेत को आप थोड़े टाइम पानी में घोलिए तो वो कुछ टाइम घुले रहेगी, नीचे बैठ जाएगी। इसको बोलते हैं सस्पेंशन। इसका मतलब उसका पार्टिकल साइज जो है वो ज़्यादा है, भारी है, इसकी वजह से वो नीचे बैठते हैं, मगर क्रिस्टलाइट का साइज छोटा होता है। अब आते हैं तीसरा, जो कोलाइड्स, COLLOIDS। कोलाइडल पदार्थ वो हैं जो ना नीचे गिरते हैं, ना वो आइडेंटिटी अपनी गवाते हैं। उनका साइज क्रिस्टलाइड और जो कोलाइड्स होते हैं उनके दरमियान होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो हमने अभी पढ़े, जो सस्पेंशन, तो जैसे मैंने कहा कि रेत है, नीचे बैठ जाएगी। जैसे कि कोई मिक्सचर है, दवा, उसके लिखा होता है कि शेक वेल बिफोर यूज़, यानी कि अगर किसी को देनी है तो देने से पहले उसको अच्छी तरह से हिला लीजिए ताकि हर जगह यूनिफॉर्मिटी हो, हर कोने कोने में बराबर की डोज आए। ये ना कि एंड वाली डोज कंसनट्रेटेड हो जाए, खासकर बच्चे में वो दिक्कत कर जाएगी, क्योंकि जो लास्ट डोज होंगी वो खतरनाक बन जाएंगी, हैवी डोज हो जाती है, उनका थेराप्यूटिक इंडेक्स कम होता है। दोस्तों, कोलाइड्स जैसे कि खून है, हमारा ब्लड है, या दूध है, जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे दूर से लगता है कि उसमें कुछ घुला नहीं हुआ, मगर बीच में उसके आरबीसी हैं ब्लड के, तो नज़र आते हैं। उसमें डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, मगर उनका साइज क्रिस्टलॉइड और कोलाइड के दरमियान है। दैट्स वाई ना तो नीचे गिरते हैं और ना ही पूरी घुलते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ईएसआर हम करते हैं तो उसमें इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हम नापते हैं, वो धीरे धीरे जरूर गिर रहे होते हैं, मगर उस स्पीड से नहीं गिरते जिस हिसाब से रेत गिरती है। अब वैक्सीन्स की डेफिनेशन में आप सस्पेंशन का मतलब समझ गए होंगे। वैक्सीन आर वीकेंड सस्पेंशन ऑफ, अब किस चीज़ का हो सकता है? कोई वायरस की प्रोटीन का सस्पेंशन हो सकता है, कोई प्रोटीन का टुकड़े का हो सकता है जिससे मैसेज बॉडी में जाए कि वो एंटीजन है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बने, कोई बैक्टीरिया का हो सकता है पार्ट। तो वो सस्पेंशन है किसी वायरस के, प्रोटीन के, या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, एंजाइम के, या किसी भी टॉक्सिन्स के। टॉक्सिन्स क्या होते हैं? जैसे कोई बैक्टीरिया है, वो तभी खतरनाक है, पैथोजेनिक है, जैसे कि सांप। सांप तभी खतरनाक है, उसका वीनम या तो न्यूरोटॉक्सिक होगा या हीमोलिटिक होगा, तो वो सांप जाना जाता है जहर की वजह से। ऐसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज करते हैं अपने टॉक्सिन की वजह से, कुछ करते हैं अपनी एंजाइम्स की वजह से,
और कुछ करते हैं अपनी प्रोटीन्स की वजह से। नेचुरली उसको वीकंड या अटेनुएटेड या चेंज कर लिया जाता है और बॉडी को वो अंदर भेज दिए जाते हैं बॉडी में। और जब बॉडी में वो अंदर जाते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो उनको ये समझ लेता है कि इन्फेक्शन हो गया, टेररिस्ट टाइप कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, तो वो 2 4 6 8 10 दिन में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी स्पेसिफिक बना लेता है। जैसे कि हमारे घर में कोई सांप आए तो हम उसको लाठी से मार देंगे, छिपकली आए उसको भी उसी लाठी से मार देंगे, अगर कोई और जहरीली चीज़ आए उसी को उसी लाठी से मार सकते हैं। मगर हमारे शरीर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज वाला घुसेगा उसके अगेंस्ट जो भी इम्यूनिटी पैदा होगी, एंटीबॉडीज पैदा होंगी, उनको आप एक लाठी या स्टिक समझ सकते हो, वो स्पेसिफिक होगी। वो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटीजेंस के अगेंस्ट यूज़ नहीं हो सकती। इट मीन्स कि अगर किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हुई है कभी, तो नेचुरली वो चिकन पॉक्स के अगेंस्ट उसके बॉडी में एंटीबॉडी होंगी, ये नहीं कि मीजल्स के भी हों, मम्स के भी हों। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। यानी कि हम ब्रॉड टर्म में अगर झटका लैंग्वेज में समझाएं तो बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो दोस्तों ये वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर लॉकडाउन पीरियड में हर बंदा के मुंह पे यही चीज़ है। वैक्सीन्स इम्यूनिटी पैदा करती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी पैदा करती हैं कि हमारा शरीर एक्टिवली एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, हमें कोई गिफ्ट नहीं देता। जैसे कि अगर हमें कोई सीरम दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि किसी को कुत्ता काट जाए, तो कुत्ता काट जाए तो नेचुरली उसकी वैक्सीन अलग है, सीरम अलग है। जैसे मान लो कि टेटनस टॉक्साइड, टीटी, टीटी एक वैक्सीन है, मगर एटीएस जो है वो सीरम है। सीरम का मतलब उसमें बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हैं। अगर बंदे की बहुत तबीयत ख़राब है तो हम सीरम देते हैं, मगर वो रिएक्शन भी बहुत बुरी तरह एनाफाइलेक्सिस करता है, वैक्सीन कम करती है। इसका मतलब है कि अगर हम किसी को बनी बनाई एंटीबॉडीज़ दे दें तो वो पैसिव इम्यूनिटी होगी। अगर उसका शरीर बनाए, या तो बीमारी का एक्सपोजर होने के बाद या वैक्सीन देने के बाद, तो एक्टिव इम्यूनिटी होगी। तो बेसिकली वैक्सीन 4 प्रकार की हैं। लाइव, इनएक्टिवेटेड, जीवित मगर उनको इनएक्टिव किया हुआ, डेड, मरी हुई, सब यूनिट, या टॉक्सॉइड। तो याद रखिए, लाइव, इनएक्टिवेटेड, डेड, सब यूनिट और टॉक्सॉइड। दोस्तों लाइव इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन होती हैं उनकी एग्जाम्पल याद रखनी है, जैसे मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, वेरिसेला, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, स्प्रे, रोटा वायरस। फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, अगर लाइव इनएक्टिवेटेड के बारे में आपको कोई पूछता है वैक्सीन के बारे में तो कौन सी हैं, तो मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, वेरिसेला, इन्फ्लुएंजा, रोटा वायरस के बारे में बताना है। और अगर कोई पूछता है कि डेड वैक्सीन्स के बारे में जिसमें डेड वायरस हो या इससे मिलती जुलती चीज़ हो, तो वो डेड वायरस वाली वैक्सीन कौन सी है, वो पोलियो या हेपेटाइटिस ए है। तीसरा आता है सब यूनिट वैक्सीन्स, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा इंजेक्शन, जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी टाइप वैक्सीन, पर्ट्यूसिस जिसको बॉडी टेला पर्ट्यूसिस या वूपिंग कफ कहते हैं, न्यूमोकोकल वैक्सीन या मनिंगोकोकल वैक्सीन। ऐसे ही चौथे किस्म की टॉक्साइड है वैक्सीन, जिसकी एग्जांपल्स डिप्थीरिया, जिसको करने वाला बैक्टीरिया कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है, और टेटनस, जिसको हम क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब मोस्टली, अब जब कहा जाता है कि वायरस तो डेड है, तो नेचुरली उसकी वैक्सीन कैसे बनी? वैक्सीन नेचुरली बनेगी तो नेचुरली कुछ ना कुछ लिविंग सेल होंगे, कल्चर मीडिया होगा, तो उसके साथ हैन एग होगा, या हॉर्स सीरम में इंजेक्ट होंगे, या किडनी सेल ऑफ डॉग होंगे। और बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं वैक्सीन्स में। जैसे मान लीजिए एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव हो सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, फंगस ना आए, स्टेबलाइज़र होंगे, एडजुवेंट्स होंगे, और इनएक्टिव कंपाउंड्स भी होंगे। तो दोस्तों वैक्सीन का टॉपिक ऐसे ही चलता रहेगा। लॉकडाउन में काफ़ी लंबा और सरल टॉपिक है, मगर थोड़ा समझना और दिमाग लगाना पड़ता है। ये ऑलमोस्ट 10 मिनट की मैंने ऑडियो आपको
दी है। ये बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, सीएमएसईडी, बीईएमएस, नैनी, केयर गिवर, कोई ऐसी क्लास नहीं है मेडिकल वाली जिसमें ये चीज़ ना पढ़ाई जाती हो। जहाँ भी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई जाएगी तो वैक्सीन का टॉपिक बहुत उम्दा टॉपिक है जो आपको आना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में और क्वेश्चन पेपर में चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का है चाहे सेकंड का आएगा ज़रूर। धन्यवाद दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट चैनल। हमारा इंस्टीट्यूट है बाबा दीप सिंह इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट, सरहंद रोड, कमल कॉलोनी, गली नंबर 4, पटियाला, पंजाब 147001। और हमारी वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। वेबसाइट ज़रूर देखिए www.paramedicalindia.com। कोई भी फ़ोन करने से पहले व्हाट्सएप कीजिए, कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग करके या मैसेज करके 9872468540 पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, बजाय कि आप फ़ोन करिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर दोबारा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।